हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, आज हम लोग करने वाले अल्कोहल फिनोल ईथर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां पे मैं एक एक क्वेश्चन पे आपको कंसेप्ट भी बताते हुए चलूंगा। क्लियर है ना। कुछ एमसीक्यू लिए, ज्यादातर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए। आइए कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। क्लियर है। तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है? देखो क्या बोला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन द वन दैट विल प्रोड्यूस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। तो पहले को अपने को ये पता होना चाहिए भैया, ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होता क्या है। ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए। टर्ट मतलब होता है 3 डिग्री, दैट इज कॉल्ड CH3। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे होता है OH। जैसे इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड। ये क्या है भैया? 3 डिग्री है। और 3 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो भैया, टर्शरी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये बात तो अपने को पता चल गया, ये टर्शरी है। ब्यूटाइल क्यों बोला? क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें से वो कौन सा एल्कीन है जिसका हम लोग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। पहले तो अपने को पता होना चाहिए सर, ये कैट आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एल्कीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। और जब मैं इसको पास कर देता हूं H2O और साथ में लेते हैं H प्लस, तो ये H प्लस का मतलब हो गया एसिड, क्योंकि एसिड क्या करता है भैया? H प्लस रिलीज करता है। और हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे वाटर का क्या होने वाला है? एडिशन होने वाला है। इतना बात तो क्लियर है। पर होगा कैसे? आपको पता होगा कि एल्कीन में ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, और रिएक्शन के दौरान पाई बॉन्ड ही टूटता है। तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या है? CH3 है, CH है, और यहाँ पे कौन है? CH2। और जब पाई बॉन्ड टूटता है तो बीच में प्लस आता है और साइड में क्या आता है? माइनस। अब बोलोगे सर, क्या ये केस नहीं बन सकता कि यहाँ पे मेरे पास प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस। बिल्कुल बन सकता है, दोनों केस बनता है। पर यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे है, और कार्बोकैटायन जब जब बीच में आता है तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है? मेजर बनता है। और ये वाला प्रोडक्ट मेरा क्या बनता है? माइनर बनता है। तो इसको हटा देते हैं। क्लियर है ना। क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तभी तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बना होगा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, मैं क्या बताने वाला हूं। वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H प्लस और एक छुपा होता है OH माइनस। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। माइनस को लाइफ में क्या चाहिए? प्लस। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH प्लस को मिल गया क्या? OH मिल गया, बोलो हाँ या ना। और CH2 को क्या मिल गया मेरे को? H मिल गया। तो देखो भैया, वाटर का एडिशन हो गया ना, इसी को बोलते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। वैसे तो पूरा इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, पर हमने यहाँ पे रिएक्शन किया है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH है, यहाँ पे कौन है? OH है, एंड CH2 प्लस H से क्या बनता है? CH3 बनता है। क्लियर है ना। तो पहले मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो कौन सा एल्कीन है जिसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा? तो ध्यान से देखो, वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया था यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कौन है? डबल बॉन्ड CH2 है। इसी में देखो भैया CH3 लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ भी क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। क्लियर है ना। तो जब मैंने यहाँ पे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन किया तो यहाँ पे क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेगा। देखो क्या बना? CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है? CH2। बीच में जो प्लस आता है वो मेजर होता है, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। जब जब कार्बोकैटायन बीच में बनता है तो वो मेजर होता है। ठीक है, तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। अगर तुम इसको अच्छे से लिखोगे तो आपको देखना यही दिख रहा होगा। क्या मैं अच्छे से दिखाऊं इसको? देखो यहाँ पे कौन है? CH3 है। क्लियर है ना। फिर कौन है? कार्बन है। इस कार्बन के बगल में कौन है? CH2 प्लस H से कौन बन गया? CH3। फिर नीचे कौन है? CH3। ऊपर कौन है? OH है। तो आपको दिख गया होगा ये मेरा क्या है? टर्शरी अल्कोहल है, या मैं बोल सकता हूं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहो तो एक दो एग्जांपल चेक भी कर सकते थे। अगर ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये तो बीच में, ये दोनों साइड से, तो यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बस यही बन रहा था। तो दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। जल्दी उतारेंगे। चलो भैया, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन में कंसेप्ट भी छुपा होता है, हल्का देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि देखो भैया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत लोगों को ग्रिग्नार्ड समझ में नहीं आता है, तो आप ना, अगर आपको ग्रिग्नार्ड समझना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, अगर पूरा कंसेप्ट समझना है तो 15 मिनट का एक मेरा वीडियो, मैंने उसमें पूरा ग्रिग्नार्ड बता दिया है। लिखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन क्लासेस, ठीक है। कोई भी वीडियो सर्च करना हो, लिख देना वो टॉपिक का नाम और बेंजीन क्लासेस, तो आपको वो टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो क्या बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म। तो मेरे को नहीं पता, आओ सॉल्व करते हैं। कोई भी एक कीटोन ले ले, तो कीटोन ले लो, कोई भी एक कीटोन ले लो। मान लो मैंने एक बेसिक कीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को कीटोन बोलते हैं। ये कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है और बहुत फेमस कंपाउंड, इसी को ना एसीटोन भी बोला जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। क्लियर है ना। अब एसीटोन को पास किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 MgBr, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। आप बोलोगे क्या सर ये फिक्स है? नहीं, यहाँ पे ना CH3 की जगह पे मैंने R लिख दिया। यहाँ पे ये एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, मतलब कार्बन का कोई भी चेन हो सकता है। Mg मेरा फिक्स रहेगा और यहाँ पे X लिख दिया। X मतलब Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया RMgX। तो बहुत लोग को डाउट आता है कि सर ये फिक्स है। नहीं, यहाँ मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा है। क्लियर है। अब देखो होता क्या है ग्रिग्नार्ड में, पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पे कार्बन मेरा नॉन मेटल है और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो देखो भैया ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। जब आप पूरा वीडियो करोगे तो वहां पे आपको और क्लियरिटी आएगा, पर यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। अब होता है क्या पता है, कार्बन पे माइनस, जिंदगी में पहली बार कार्बन पे माइनस आया, हमेशा भैया कार्बन पे प्लस आता है। तो जैसे कार्बन पे माइनस आता है, ये अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है और CH3 पे कौन आ गया, सिर्फ माइनस, और ये किसके तरह एक्ट करने लगता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये डेल्टा माइनस है और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, और जैसे ही एक बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है, और पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड ही टूटेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के बगल में CH3 है, CH3 कार्बन CH3। अटैक कौन किया भैया, अटैक जल्दी से बोलो, अटैक कौन किया, CH3 अटैक किया। और जैसे एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाएगा और O पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा माइनस से माइनस बनता है। क्लियर है ना। तो O माइनस को स्टेबल तो करना पड़ेगा ना, इसलिए इसको कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, H प्लस और साथ में लेते हैं H2O। तो आप कभी कभी देखना इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, H3O प्लस भी लिख दिया जाता है। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो O माइनस को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है, और मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ भी कार्बन CH3 ऊपर क्या आ गया, OH आ गया। मतलब कीटोन को जब जब तुम ग्रिग्नार्ड से पास करोगे तो वहां पे टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। यही मैंने पहला क्वेश्चन भी लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ये सब नोट करके लिख लेना कि अब जब जब कीटोन को हम लोग पास करते हैं ग्रिग्नार्ड से तो वो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। क्लियर है ना। जल्दी उतार लो। और एक बात बता दूं साथ साथ, अगर आप लेते हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी दो टाइप का, एक मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। इधर दोनों साइड H है, ये मेरा पहला एल्डिहाइड है। तो इससे बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जब आप वीडियो करोगे तो देखना। और अगर मैं लेता हूं एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। पहले दोनों साइड S था, जैसे एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो 2 डिग्री अल्कोहल, मैंने इधर भी एल्काइल लगा दिया तो कीटोन बन गया, तो वो बन जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। ये सब नोट करके लिखना। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये ना। ये है मेरा लुकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विथ, पहली बात ये सब लिखना। एक साइंटिस्ट थे लुकास, उन्होंने एक टेस्ट किया था जिसको बोलते हैं लुकास टेस्ट, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए लुकास टेस्ट किया जाता है। इतना बात क्लियर है। अगला पॉइंट, लुकास टेस्ट ना 3 डिग्री में बहुत फास्ट होता है, 2 डिग्री में थोड़ा धीरे होता है, और 1 डिग्री में तो बहुत ही धीरे होता है। तो लुकास टेस्ट जब होता है ना, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जैसे मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और इसमें मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल। अभी आपको पता नहीं, वैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो लुकास ने अगर टेस्ट किया तो उसका कुछ अपना रिएजेंट भी होगा, पता होना चाहिए कि लुकास का जो रिएजेंट होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl
और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो ये मेरा लुकास का क्या होता है, रिएजेंट होता है। जैसे हम लोग लुकास रिएजेंट डालेंगे अल्कोहल में, अगर मैं 3 डिग्री में डालता हूं ना, तो यहाँ पे झाग बन के निकलता है, इसको बोलते हैं क्लाउडीनेस। तो यहाँ पे क्लाउडीनेस इमिडिएटली आ जाता है, विद इन ए सेकेंड, वेरी फास्ट। इसीलिए वेरी फास्ट, यहाँ पे क्लाउडीनेस वेरी फास्ट, विद इन ए सेकेंड आ जाता है। 2 डिग्री में क्लाउडीनेस आता है, ऐसा बात नहीं है, इट विल टेक सम टाइम लाइक 2 to 5 मिनट। और 1 डिग्री में बहुत धीरे आता है, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, हीट भी करना पड़ता है। इसी वजह से लुकास इज वेरी फास्ट इन 3 डिग्री, थोड़ा कम इन 2 डिग्री, और 1 डिग्री में तो बहुत ही धीरे आता है। क्लियर है? तो देखो भैया यहाँ पे कौन सा डिग्री है। हाँ देखो, ये कार्बन पे OH लगा है, तो इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, इस कार्बन पे OH लगा है, इसने 2 बॉन्ड बनाया, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इस कार्बन पे, यहाँ पे एक्चुअली CH2 होगा, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पे लगा हुआ है, इसने 1 बॉन्ड बनाया, तो 1 डिग्री है। जिस पे लगा है, इस कार्बन पे लगा है, इसने 1 बॉन्ड बनाया है, तो 1 डिग्री है। 3 डिग्री ये है, तो मेरा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री में क्लाउडीनेस बहुत जल्दी आता है, इसलिए लुकास टेस्ट 3 डिग्री में वेरी फास्ट होता है। इतना बात क्लियर है? चलो जल्दी उतारते हैं, चलो फटाफट से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना क्वेश्चन सीखो, मैं हर रिएजेंट को बता रहा हूँ कि भैया किससे क्या बनेगा। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। पहले मेरे को देखो, इथाइल अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल। मेरे पास यहाँ पे है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है इथाइल CH3CH2 इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना, यही तो बोला है। आओ एक एक करके करते हैं। बोला कौन नहीं कर सकता ना, बीच नॉट। आओ एक एक करके चेक करते हैं। PCl5 करता है, पता है कैसे करता है, और मैं आपको रिएक्शन भी करके दिखाता हूं, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर तुम अल्कोहल को पास करते हो ना PCl5 से, तो पता है क्या होता है, यहाँ पे होता है CH3CH2, अल्कोहल में O और H है, बोलो हाँ या ना। और ये जिंदगी भर मैं सिखाते आया हूँ, H को लाइफ में क्या चाहिए, Cl। तो भैया यहाँ पे एक बॉन्ड टूटता है, H को Cl मिल जाता है, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड टूटता है, इसको भी Cl मिल जाता है, बचा ऑक्सीजन। तो भैया PCl3 पैराशूट बना के आता है, भैया 3 PCl बचा ना। अब ये किसको लेके चल जाता है, ऑक्सीजन को। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है CH3CH2Cl बन जाता है, साथ में HCl भी बनता है, और साथ में POCl3 भी बनता है। तो यहां से आप देख सकते हो इथाइल क्लोराइड बन सकता है, तो इससे तो बन जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ हमारा जो आंसर है वो है NaCl। अगर अल्कोहल में तुम नमक डाल दोगे तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड नहीं बनता है, तो मेरा यही फाइनल आंसर होगा। दिस इज माय फाइनल आंसर, इससे नहीं बनता, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो भैया SOCl2, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी सीख लो, आए हो तो भैया क्वेश्चन भी सीख लो। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं। कि जब हम लोग अल्कोहल को पास करते हैं किससे, SOCl2 से, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो पता है क्या होता है, H भागता है Cl के साथ, तो यहाँ पे HCl गैसियस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, बचा कौन, SO, सो को चाहिए O, तो बनता है SO2, SO2 भी गैसियस के फॉर्म में निकलता है। तो क्या क्या यूज हो गया, यहाँ से तो दोनों O और H भी चला गया, यहाँ से सो यूज हो गया, एक Cl यूज हो गया, बचा एक Cl, तो यहाँ पे बन जाता है CH3CH2Cl बन जाता है, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्काइल क्लोराइड बनता है, जो इथाइल क्लोराइड बनता है, ये बहुत अच्छे क्वांटिटी में बनता है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl और SO2 जो है वो गैसियस के फॉर्म में, तो हवा में उड़ जाता है, तो बिल्कुल प्योर क्वांटिटी में बनता है। और आपने पढ़ा था क्लास 11 पे ली चैटलियर प्रिंसिपल में, क्या कि रिएक्टेंट को बढ़ाओ और प्रोडक्ट को कम करो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट कम हो रहा है ना, क्योंकि ये तो गैसेस के फॉर्म में उड़ जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अच्छा मेथड होता है अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने में, अल्काइल क्लोराइड को कन्वर्ट करने में। ठीक है ना, जल्दी से उतार लेंगे तो इससे होगा, इससे होगा, ये भी बता देता हूँ। ये देखा देखा सा लग रहा है क्या, देखा देखा सा लग रहा है, HCl ZnCl2 पूरा नहीं लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, यही मेरा लुकास रिएजेंट है। और लुकास रिएजेंट का हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये तो रिएक्शन तो करेगा ही नहीं, 1 डिग्री है तो क्या हुआ, बहुत टाइम लगाता है पर करता तो है। पता है इसमें क्या होता है, जब हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये सब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, ठीक है ना। O पे लोन पेयर होता है, तो O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को। तो OH और H से मिल जाता है वाटर, वाटर आता ही किसके लिए है, जाने के लिए। जैसे वाटर जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, CH3CH2
Cl के साथ, तो इससे भी बन जाता है, ठीक है ना। तो लुकास टेस्ट है भैया, लुकास रिएजेंट है, तो रिएक्शन तो होगा ही ना। तो यहाँ बोला नॉट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर सकता है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NaCl, नमक के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। आ जाओ भैया, चलो फोकस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन। देखो क्या बोला है कि फिनॉल, फिनॉल है मेरे पास, बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है इसको फिनॉल बोलते हैं, और फिनॉल को जब मैंने पास कर दिया क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और साथ में लेते हैं एक्वस NaOH, ठीक है। अब देखो तो कहीं हाइड्रोलाइसिस तो नहीं लिख दिया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब बाद में इसको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। लिसन, वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, मेरा एक वीडियो डाला हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, उसमें मैं लिख देता हूँ, आज वीडियो में बोल रहा हूँ, मतलब पता नहीं पर आता है, मतलब हर साल ही आता है। 99.9% चांस है ये रिएक्शन आएगा आपके एग्जाम में, जिसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया, रीमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं, 2026 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में देख लीजिए, उसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने रिएक्शंस करवाया है, उसके मैकेनिज्म को भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिनॉल को जब पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से एक्वस NaOH, बाद में हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट बता रहा हूं, पता है क्या होता है, OH तो रहता ही रहता है, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, और इस पूरे कंपाउंड को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, बोलो, सैलिसैल्डिहाइड बोला जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, जहां पे फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैलिसैल्डिहाइड में, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे बोला था सिर्फ नेम ऑफ द रिएक्शन, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो डला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन क्लासेस लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलो हो गया भैया, जल्दी उतार लो इसको फटाफट से। फिर देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो बोला है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है वो क्यूमीन से ही होता है, ठीक है। और क्यूमीन दिखता कैसा है, पहले ये तो देखो, क्यूमीन जो मेरा होता है ये बेंजीन होता है, यहाँ पे CH होता है, यहाँ पे CH3 होता है, और यहाँ पे CH3 होता है, ये होता है क्यूमीन। इसका पता है एक और नाम भी होता है, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, इसको बनाना किसमें, कन्वर्ट किसमें करना है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो देखो जगह है, मैं यहाँ लिख दूं, देखो ऐसे जगह तो बहुत ही है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, OH, ये फिनॉल है, ठीक है। अब लॉजिक लगाओ, कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया, यहाँ देखो, यहाँ पे CH3 है, C है, CH3, और यहाँ पे H है, यहाँ पे H तो है, C हट के अगर O आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन तो लगाना पड़ेगा, तभी तो भैया O तो चाहिए ना। तो मैंने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ देखो, ऑक्सीजन मतलब क्या, मैंने इसको पास किया O2 से, O2 से जब मैंने इसको पास किया तो ये मेरा क्या है भैया, बेंजीन है, बोलिए हाँ या ना। ये कौन है, कार्बन है, कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा है, CH3, और इसी कार्बन पे यहाँ लगा है CH3, ठीक है ना। और C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाता है, और पता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पैरोक्सी लिंकेज, ठीक है। ये क्या होता है मेरा, पैरोक्सी लिंकेज होता है, जब 2 ऑक्सीजन इस फॉर्म में आता है इसको पैरोक्सी लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम ही होता है, इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, लिखिएगा जरूर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसे तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पता है क्या होता है, देखना क्या होगा, बेंजीन में चाहिए OH, मतलब ये वाला ग्रुप चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। और निकलेगा कौन, देखना, CH3 है, CO है, CH3 है, ये वाला ग्रुप पूरा निकल जाता है, और बेंजीन पे ये बचा हुआ ग्रुप आ जाता है। तो साथ में क्या निकला वो भी दिखाओ, देखो कौन है, CH3 है, बोलो हाँ या ना। फिर कौन है, कार्बन है, इसी कार्बन से कौन लगा है, CH3 लगा है, और इसी कार्बन से कौन लगा है, ऑक्सीजन लगा है, यही लगा है। पर दिस इज नॉट द राइट आंसर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, और ये मैंने अभी बताया था, इसी को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये मेरा क्यूमीन था, क्यूमीन को ऑक्सीजन से पास किया तो 2 ऑक्सीजन बीच में आ गया, तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये वाला पूरा पार्ट निकल जाता है, और बचा कौन, OH, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखोगे, कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्लियर है, जल्दी उतारेंगे।
चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि अभी समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है। अब बोला है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, हमें एक टेस्ट करके बताना है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। देखो आपको पता होगा ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं टेस्ट वाले। बेंजीन के ऊपर जो OH होता है इसको फिनॉल बोलते हैं, और ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। सुनना, एसिड को जब कभी भी तुम पास करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये एसिड का फेवरेट टेस्ट है, मतलब फेमस है बहुत, ठीक है भैया। जब तुम एसिड को पास करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोला ही जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। पता है क्या होता है, जैसे ही तुम इसको पास करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो एसिड का सॉल्ट बन जाता है। क्या बनता है मैं आपको दिखाता हूं। ये एसिड है, यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, सबसे पहली बात ONA आ जाएगा, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। जैसे CO2 गैस निकला, मैं समझ जाऊंगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। और कहा गया भैया आप कौन है, और साथ में H2O भी निकलता है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये मेरा आपका जो बेंजोइक एसिड है वो तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, और अगर मैं इसको पास कर देता हूं किसके साथ? फिनॉल के साथ, तो फिनॉल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट नहीं देगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे। चलो ठीक है, एसिड के लिए बहुत फेमस है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगला बोला है फिनॉल एंड इथेनॉल। फिर से भैया फिनॉल एंड इथेनॉल, देखो फिनॉल मेरा ये कुछ फिनॉल है, और इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH। देखो यहाँ भी OH यहाँ भी OH, कहीं ना कहीं दोनों में OH ग्रुप है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको पता है इथेनॉल, इथेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब बोलोगे सर ये तो भैया एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पढ़ा था, अल्कोहल देता है क्या? हाँ, क्यों देता है पता है? इथेनॉल देता है। क्यों? क्योंकि जब आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देते हो ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और जिस एल्डिहाइड और कीटोन में 3 अल्फा H होता है, क्योंकि आपको पता है डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है उसको अल्फा H बोलते हैं। जिस एल्डिहाइड और कीटोन के पास 3 अल्फा H होता है वो मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो भैया ये मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इथेनॉल विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट बट फिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर क्या मिथेनॉल दे सकता है क्या? मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, इथेनॉल देता है मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर है? चलो, क्या सर और कोई भी अल्कोहल देता है? हाँ, कुछ लिमिटेड अल्कोहल और भी हैं जो देते हैं, पर अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। जो बता ही देता हूं, जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद, जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद 3 अल्फा H आता है वो मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या? प्रोपेनॉल और प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। वैसे ये तरीका वैसे सही नहीं होता है, पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका असली लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। मतलब ऑल का मतलब अल्कोहल। तो एक तो है मेरा प्रोपेन वन ऑल लाइक दिस, CH3 CH2 CH2OH, दैट्स कॉल्ड प्रोपेन वन ऑल। और यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH3 है, दिस कॉल्ड प्रोपेन टू ऑल। और ये तो पता ही है यार, लुकास टेस्ट, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये तो लुकास टेस्ट से हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट? लुकास टेस्ट। ये लुकास टेस्ट थोड़ा फास्ट देगा एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़े। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना अच्छे से, ठीक है। तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बोला? अकाउंट द फॉलोइंग 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग लुकास रिएजेंट। बिल्कुल हाँ, पर एग्जाम में लिखेंगे कैसे? देखो आप दिखाना कि आप लिख सकते हो क्या कि 2 डिग्री जो हमारा ये है प्रोपेन टू ऑल गिव्स क्लाउडीनेस फास्ट एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री दैट इज प्रोपेन वन ऑल। और फिर रिएक्शन करके भी आप दिखा दोगे तो बहुत अच्छा है। लाइक CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH3 है। अगर आप रिएजेंट दिखा देते हो क्या, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ के लिखा है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl, साथ में लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2,
तो जैसे मैंने इसको पास किया तो पता है क्या होता है, वही होगा, H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। O अपना लोन पेयर H को देगा तो वाटर निकलेगा, प्लस को माइनस मिल जाता है, मतलब ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, पर ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री में क्लाउडीनेस थोड़ा फास्ट आता है कंपैरिजन टू 1 डिग्री, जो हमने दिखाया था। ठीक है, इसको अच्छे से बना के आप दिखा दीजिएगा। दैट्स द वीवीआई रिएक्शन जो मैं अभी करने वाला हूँ। वीवीआई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो। ठीक है, ये उतार लो एक बार, इसको मैं रब करूंगा। ठीक है, लिखने का तरीका है, पहले पॉइंट अच्छे से समझा देंगे, फिर एक रिएक्शन करके दिखा देंगे। 1 डिग्री का भी लिख देना और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि 2 डिग्री अल्कोहल गिव द क्लाउडीनेस फास्ट एज कंपैरिजन टू द 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलो इसको हटाऊं। नीचे वाला जो क्वेश्चन है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखो क्या बोला गया है। देखो, बोला है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल तो आप समझ ही चुके होंगे, CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है। OH था तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, Cl है तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। पर इसको ना मैं थोड़ा ऐसे लिखूं, कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे Cl लगाया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कौन सा डिग्री है मेरा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको पास किया गया ऑन हीटिंग विथ सोडियम मिथॉक्साइड। क्या होता है सोडियम मिथॉक्साइड? मिथॉक्साइड होता है मिथाइल प्लस ऑक्साइड, ये हमने पढ़ा था विलियमसन ईथर रिएक्शन में। बार बार बोल रहा हूं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी करंट वाला डाला, वो अभी देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैंने ये सब बताया, एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं कि भैया छपवा दिया, एक्सप्लेन किया है। सोडियम मिथॉक्साइड को बोलते हैं मिथाइल प्लस ऑक्साइड, मिथाइल प्लस ऑक्साइड एन, इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे गलती करते हैं लोग, पता है क्या होता है, सबको लगता है ये विलियमसन ईथर रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे वही पढ़ाया जाता है, Na पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है, कार्बन Cl पे डेल्टा माइनस होता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। पर भैया विलियमसन ईथर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जो लोग को क्लिक हो रहा होगा, याद आ रहा है। और 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता है। मैंने बताया था वहां पे कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था यहाँ पे SN2 नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। पर ये स्पेशल केस है, यहाँ पे पता है कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। एलिमिनेशन का एक ही तरीका है, एक नंबर में जो ग्रुप लगा हुआ है वो नहीं लगा दो, और बगल वाला, ये भी बगल है, ये भी बगल है, ये भी बगल है, और बगल वाले से H निकाल दो, तो यहां से एक ग्रुप गया, यहां से एक ग्रुप गया, बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। और जब जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसी को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो भैया यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोज SN2 रिएक्शन, बट इन दिस केस एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन कभी भी होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, यहां से Cl गया, यहां से H गया, तो यहां बचा CH2 और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। दैट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन। यहाँ पे विलियमसन ईथर नहीं हो सकता। कुछ लोग कर देते हैं प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, नहीं, यहाँ पे ईथर नहीं बन सकता। ठीक है ना, चलो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर में बढ़ते हैं। भैया बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप देखोगे, जितने भी मेरे पहले के वीडियोस है, ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए लेता हूं यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन में 3 3 कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं हमने 3 कंसेप्ट को टच कर लिया। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करने से याद आ जाता है, इसलिए मैं लेता हूं। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन नए भी है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं देखो 3 क्वेश्चन 3 कंसेप्ट फिर से बताऊंगा। ये मेरे पास यहाँ पे कीटोन है और ये ईस्टर है, दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड OCH3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 100 बार करोगे तो भी कम है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। और ये बहुत स्पेशल टाइप का रेड्यूसिंग एजेंट है। इट इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन को ही रेड्यूस कर सकता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी दिया है। और आपको पता होना चाहिए, रेड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक बात, जब ये रिएक्शन में जाता है तो NaBH4 से हमें मिलता है H माइनस, तो कहीं पे जाके H लगेगा तो रिडक्शन ही ना हुआ, क्लियर है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो।
चलिए भाई स्टार्ट करें। तो हेलो हेलो, हाँ हाँ, अब देखिए रेड्यूसिंग एजेंट है ये, इससे मुझे क्या मिलता है, H माइनस मिलता है। क्या मिलता है हमें इससे, H माइनस मिलता है। क्लियर है ना। अब देखो होने क्या वाला है, आपको पता है ये तो ईस्टर है, ईस्टर रेड्यूसिंग एजेंट में मतलब ईस्टर का ये रेड्यूसन आपका रिडक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि NaBH4 जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रेड्यूस कर सकता है। तो वो कितना अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है। अब देखो क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से, तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 है। क्लियर है ना। अब होने क्या वाला है, देखो भैया यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे डेल्टा प्लस है। H माइनस आ रहा है अटैक करने, तो देखो भैया आया 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 आया, एक बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड हमेशा टूटेगा। तो व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन, बॉन्ड लाइन में H आ भी जाएगा तो दिखाने का कोई नीड नहीं है। एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे है CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। आप बोलोगे सर क्या यही मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, देखो यही खास बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो बेसिक पे ध्यान नहीं देता उसको डाउट आता है। जब कभी भी सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं एग्जाम में, कभी नहीं देगा यहाँ पे वाटर भी लिया जाता है, आपको नहीं देगा। और क्यों लिया जाता है, क्योंकि मुझे पता है O माइनस को तो स्टेबल करना पड़ेगा ना। यहाँ पे H भी है पर बॉन्ड लाइन में H को दिखाने का नीड नहीं है। अब O माइनस को कौन स्टेबल करेगा, क्योंकि मुझे पता है वाटर से मुझे क्या मिल जाता है, H प्लस मिल जाता है। तो O माइनस को H मिलेगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो H को दिखाने का नीड नहीं है। ऊपर कौन आ गया, OH, यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ कौन है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। और ये हमें पता भी होता है कि कीटोन का जब जब रिडक्शन होता है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी मैंने आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा बता दिया। क्लियर है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। सोडियम बोरोहाइड्रेट जब भी होता है तो यहाँ पे हमें वाटर लेना पड़ता है। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये भी मेरा एक रेड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे भी हम लोग वाटर लेके चलते, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। ठीक है, ये सब बात पता होना चाहिए। क्लियर है। जल्दी उतार लेके फिर 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं आज। ठीक है। आ, उम, 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 उम। चलो 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 चलो, देखो आओ आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है मेरा, वही है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, अभी सिखाए थे, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। इसमें क्या होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन का पाई बॉन्ड मत तोड़ देना, बाहर वाला टूटता है। ठीक है, बीच वाला प्लस जो होता है वो स्टेबल होता है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो एक साथ लिख देते हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये वही था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। क्लियर है ना। और पता है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसको स्टाइरीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टाइरीन बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन है, इथाइल C2H5, इथाइल प्लस ऑक्सी इथॉक्सी, नीचे बेंजीन है, इसको हम लोग इथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, चलो भैया रिएक्शन करे क्या। आपको पता है H पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, O पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। जब जब H का एडिशन होता है, H का मतलब ये होता है प्रोटोन, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो देखो क्या हुआ, अब आपको पता है बेंजीन पे तो पहले से C2H5 लगा हुआ था। ओ ने अपना लोन पेयर दे दिया H को, और जो कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो उस पर चार्ज क्या आता है, प्लस। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऑक्सीजन के पास प्लस है तो ये बेंजीन से भी मदद ले रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आया। सामने वाले कार्बन से भी मदद ले रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आया। और प्लस को अटैक करने कौन आएगा, माइनस, I माइनस। पर बेंजीन पे कभी भी अटैक नहीं हो सकता, याद रखना। तो I किस पे अटैक करेगा, C2H5 पे। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के सामने कौन है, O और H है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। और साथ में C2H5 को क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो बन गया C2H5I, तो इथाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है ना। दैट्स माय 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको जल्दी से अच्छे से उतार लेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है। देखो भैया ये सब है एक्चुअल क्वेश्चन, अगर एग्जाम में कल आ जाएगा तो मेरे को याद कर लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं भैया, कंसेप्ट अब पढ़ाना तो पड़ता ही ना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एक बात मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप कंपाउंड में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। पता है क्यों, क्योंकि NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा
कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी, गरीबी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन खींच लिया भैया तो गरीबी बढ़ेगा। और एसिड का मतलब ही क्या होता है, गरीब, क्योंकि हमें याद है ना एसिड मतलब क्या होता है OH, बेस मतलब क्या होता है OH माइनस, यही बचपन में सिखाया गया था। तो प्लस का मतलब ही होता है गरीब, माइनस का मतलब ही होता है अमीर। तो जितना ज्यादा NO2 होगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन को गरीब बनाएगा, गरीब मतलब एसिड। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है, 2 नंबर, ठीक है। CH3 जो होता है ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये तो अमीर बना रहा है, हमें गरीब चाहिए। तो 2 के बाद कौन है, आपका 2 के बाद 3। इसको ना तो कोई दे रहा है ना तो ले रहा है, तो 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, और 3 के बाद कौन होगा 1। 1 का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे गरीब चाहिए, अमीर नहीं चाहिए। अब ये इसको डोनेट कर रहा है, ये तो और अमीर हो जाएगा ना, क्लियर है ना। तो मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। आंसर होगा 2 3 1। कहां दिया हुआ है, 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। फटाफट से देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। क्या क्या बोला ध्यान से देखें। सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड किसमें बनता है, रीमर टीमन रिएक्शन में बनता है। सैलिसैल्डिहाइड मैंने बताया था रीमर टीमन रिएक्शन में बनेगा। उसके बाद सैलिसैलिक एसिड, आगे मैंने क्वेश्चन लिया, वेरी फेमस, ये कोलवेस रिएक्शन में बनता है, ठीक है। उसके बाद बोला अनसिमेट्रिकल ईथर, ईथर किसमें बनता है, विलियमसन ईथर में बनता है, ठीक है। उसके बाद है पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रो देखो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब खुद के अंदर, ये मैं दिखा देता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पता है क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास OH है और नाइट्रो ग्रुप कुछ ऐसा होता है, N पे डबल बॉन्ड O पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ H बॉन्डिंग होता है, ये पोजीशन को ही बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो कहाँ गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, मतलब खुद के अंदर ही H बॉन्डिंग होता है। देखो कहाँ दिया है 1 का D, 1 का D, ये नहीं हो सकता, 1 का D इसमें है, 1 का D इसमें, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखो भैया जो इंपॉर्टेंट है 3 का A, 3 का A इसमें है, और 3 का C इसमें, 3 का C दिया पर 3 का A, ऑप्शन नंबर C। बाकी भी चेक कर लो। 5 का B, 5 का B बिल्कुल ठीक है। 2 का C, 2 का C बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अपने को बोला है डॉस प्रोसेस, वेरी फेमस रिएक्शन। ये ना आपका फिनॉल बनाने का प्रोसेस में भी आता है। पता है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया बेंजीन पे Cl लगा हुआ है, ये मतलब आप ना यहाँ पे नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ये SNAR का टॉपिक होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। पता है आपका नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Cl पे लोन पेयर होता है ना, ये पूरे में रेजोनेंस करता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिससे कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो क्या करेंगे, डॉस प्रोसेस ने क्या किया, इसको पास कर दिया, पता है किससे, NaOH से पास किया पहले तो, ठीक है। और टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, प्रेशर भी बहुत हाई कर दिया। अरे भैया टेम्परेचर हाई करोगे तो बॉन्ड तो टूटेगा ही ना भैया, कितना भी स्टेबिलिटी हो, टेम्परेचर पूरा हाई कर दिया। और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 623 केल्विन, एंड जो प्रेशर लिया जाता है वो 300 ATM लिया जाता है। तो पता है क्या होगा, आप तो यही रटते आए हो, H को क्या मिलता है, Cl मिल जाता है, तो यहाँ पे बेंजीन पे आ जाता है ONa। और इस कंपाउंड का नाम पता है क्या होता है, Na मेटल है, O Na पे प्लस O पे माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनाइल प्लस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब O माइनस को भैया H चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, H2H प्लस कर देंगे, या सिंपली वाटर भी ले सकते हो। तो O को मिल जाता है H, तो यहाँ पे बन जाता है फिनॉल। इसी को बोला जाता है डॉस प्रोसेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। उसके बाद बोला है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पता है क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है N2 प्लस Cl माइनस, ये आप अमाइन चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। और इसको जब तुम पास कर देते हो ना वाटर से, किससे, वाटर, आपको पता होगा वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है H प्लस और OH माइनस, क्लियर है ना। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन में N पे प्लस है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन पे क्या आएगा, प्लस, तो प्लस को क्या मिल जाता है, माइनस मिल जाता है, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे आ जाता है OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर तुम वाटर से पास कर दोगे तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा, क्लियर, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो जल्दी उतार लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। 2019 में आया क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़े। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने भी कर लिया, वापस से करने का नीड नहीं है, ठीक है। फिर बोला है कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन कोलवेज रिएक्शन, वेरी फेमस। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ना फिनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सैलिसैलिक एसिड में। ये कर लेना, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसमें मैंने कराया है। तो यहाँ पे OH होता है और ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड, ठीक है। चलो कोई दिक्कत,
अब ये होगा कैसे, दैट इज द मेन थिंग। अब देखो, इसको सबसे पहले पास करते हैं हम लोग NaOH से। तो आपको पता है NaOH से क्या होता है, NaOH से हाँ, NaOH से पास करेंगे तो पता है यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहला चीज है, आपको पता होना चाहिए, फिनॉल एक एसिड है, तो एसिड H रिलीज करता है, बेस OH रिलीज करता है, तो O माइनस Na+, इसी को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और जब हम लोग पास करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से और साथ में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, हाइड्रोलाइसिस तो इसलिए की क्योंकि O- को H मिल जाता है और CO2 से यहाँ पे क्या आ जाता है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, ठीक है। वैसे डिटेल मैकेनिज्म का फिलहाल अभी नीड नहीं है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, याद कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, देखो बोला है कि what happens when acetone react with methyl magnesium chloride followed by hydrolysis। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, मैं आपको दिखाऊं, देखो ये क्वेश्चन पता है कहां करवाया हमने, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये रहा, ये वही क्वेश्चन है। what happens when acetone, यही है ना, एसीटोन भी बोलते हैं या इसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनॉन। what happens when acetone या प्रोपेनॉन react with methyl magnesium bromide फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किए ना फिर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसीटोन, मैं फिर से लिख देता हूं, ये मेरे पास एसीटोन है, इसको पास किए हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, आपको दिख गया था क्या बना था, याद है ना, CH3 पे माइनस अटैक किया था, और जो बनेगा उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है कि गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। पहला, फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड आपका HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि अगर आप फिनॉल को ना पास कर दोगे ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो पता है यहाँ पे क्या होता है, वैसे यहाँ पे हम लोग H2SO4 भी ले सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से कभी भी ग्रुप बनता है तो वो नाइट्रो ग्रुप बनता है, और यहाँ पे भी वही बनेगा। अगर आप HNO3 ले लेते हैं तो यहाँ पे OH तो रहता ही रहता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाता है और पैरा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिमाग में रखिएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। तो आयुपैक नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होता है 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दैट्स माय फाइनल आंसर, क्लियर है ना। तो ये तो हो गया पहला वाला। और ये भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है, देखो ये दिखाऊं, देखो बोला है कि प्रोपीन को पास किया गया है डाइबोरेन से, लाइक B2H6 है, ठीक है। साथ में THF भी लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पता होना चाहिए। साथ में लेते हैं H2O2 और साथ में OH माइनस है। अब देखो यही सब वहां पे लिखा होगा, देखो बी फॉलोड बाय H2O2 OH माइनस, ठीक है। इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये काम करता है एंटी एम के रूल में। मैं बताता हूँ क्या होता है एंटी एम के रूल में, याद है क्या होता है। पहली बात तो भैया पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड जब भी आएगा टूट जाएगा, इतना ताम झाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस यहाँ पता होना चाहिए वाटर का एडिशन हो रहा है, बस बस वाटर का एडिशन। और आपको पता है जब भी टूटता है तो यहाँ पे आता है OH और यहाँ पे आता है H, यही होते आया है, पर ये गलत है, इसमें उल्टा हो जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आता है H और यहाँ पे आता है OH, ये काम करता है एंटी एम के रूल के तरह, जो होना चाहिए उसका उल्टा होता है। अभी तक तो वही आया था, पाई बॉन्ड टूटता है बीच में OH साइड में, पर यहाँ पे उल्टा होगा, दैट्स व्हाई इट इज एन एंटी एम के रूल। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब कभी भी दिख जाए डाइबोरेन THF H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, साथ में OH माइनस, तो सिर्फ वाटर का एडिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी एम के रूल, ठीक है ना। चल आगे क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है एल्कोहल के अंदर H बॉन्डिंग होता है, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपल आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, देखो भैया क्या होने वाला है। पहला चीज,
कि एक्सप्लेन व्हाई अल्कोहल एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन द अल्कोहल इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ईथर। सिंपल सा बात है, आपका अल्कोहल में H बॉन्डिंग होता है। जाते जाते वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आपके वीवीआई क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन कर दूं ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे मेरे पास OCH2CH3, ये ईथर है। ठीक है, इसको पास कर दिया HI के साथ। ये हमने भी किया भी था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। H पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है और O पे लोन पेयर होता है, तो O अपना लोन पेयर किसको देगा? H को। और इसी स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। जब जब O अपना लोन पेयर देता है H को, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? CH3 कार्बन, ऊपर कौन है? CH3, नीचे कौन है? CH3, O पे आ गया H। और जब जब कोई लोन पेयर डोनेट करता है तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। बोलो हाँ या ना। अब देखो भैया, प्लस है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस। अब I माइनस आ रहा है अटैक करने पर। I कहाँ अटैक करेगा? इस पे या इस पे? देखो, वैसे आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है तो ये लेस क्राउडिंग एरिया पे अटैक करता है, इसको यहाँ अटैक करना चाहिए। पर हुआ क्या, ये स्पेशल केस है क्योंकि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे है और 3 डिग्री पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से आयोडीन यहाँ पे 3 डिग्री पे अटैक करता है और जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। ये 3 डिग्री में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? CH3 और यहाँ पे आ गया आयोडीन। ठीक है, जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो CH3 CH2 OH, साथ में क्या बन गया? CH3 CH2 OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, दे आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ साथ कन्वर्जन का एक वीडियो डल गया, कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वीडियो डल गया, कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में विद द नेक्स्ट वीडियो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए बाय बाय।